नमस्कार साथियों आज से हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC नामकरण सीखना, क्योंकि यदि आपको IUPAC नाम अच्छी तरह से आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो आज IUPAC नाम बताने जा रहा हूँ, ये क्लास 11th हो, 12th हो, BSc हो, नीट हो, IIT हो, जो भी स्टूडेंट है, अगर उनका वीक रह गया IUPAC नाम सीखना, तो आज से ये लेक्चर सिस्टमेटिक देखें। 5, 6, 7 जो भी लेक्चर बनेंगे, जब तक अपन IUPAC से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तब तक हम IUPAC की लेक्चर देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ओके, शुरुआत करें अपन पहला लेक्चर IUPAC नामकरण का। आज ये पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम शुरुआत करते सबसे पहले एल्केन से। किससे शुरुआत करें? एल्केन से। एल्केन और एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? पैराफिन। एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन। और एल्कीन को ओलेफिन भी कहते हैं। तो एल्केन के बारे में, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और इनको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में ही है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब शुरुआत करें हम जो है सीखना एल्केन के नामकरण। एल्केन में अब ये यहाँ पर ये देखना आपको कि एक कार्बन होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक कार्बन होता है तो उसको हम कहते हैं मेथ। ठीक है, क्या कहते हैं? मेथ। 2 कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं? एथ। 2 कार्बन है तो उसको हम कहते हैं एथ। समझ रहे हो? एथ। 2 कार्बन यदि कहीं भी दिखे तो दर्शन हो जाए तो उसको क्या कहोगे आप? एथ। 1 कार्बन है तो मेथ। 3 कार्बन हो तो प्रोप। 3 कार्बन हो तो क्या कहोगे आप? प्रोप। 4 कार्बन हो तो क्या कहोगे आप? ब्यूट। क्या कहोगे आप? ब्यूट। 5 कार्बन हो तो क्या कहोगे आप? पेंट। समझना, क्या कहोगे? पेंट। यदि 6 कार्बन है तो उसको क्या कहोगे? हेक्स। यदि आपको 7 कार्बन हो श्रृंखला में कहीं पर तो क्या कहोगे आप? हेप्ट। और यदि 8 कार्बन है तो कहोगे ऑक्ट। ऑक्ट। और यदि आपको 9 कार्बन के दर्शन हो जाए तो क्या कहोगे? नॉन। 9 कार्बन के दर्शन हो जाए तो क्या कहोगे? नॉन। NON। और यदि आपको 10 कार्बन के दर्शन हो जाए तो कहोगे आप डेक। क्या कहोगे? डेक। अगर मतलब श्रृंखला की लंबाई मतलब एक ही कार्बन है तो क्या कहेंगे? मेथ। 2 कार्बन है श्रृंखला में तो क्या कहेंगे? एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ओक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। और 10 कार्बन है तो डेक कहेंगे। अब मेरी बात को आप समझिएगा ध्यान से। यदि जैसे कि श्रृंखला मतलब ये अकेला लिया मैंने CH4। कार्बन की वैलेंसी ध्यान रखना भैया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों भाई भाई है तो इसकी वैलेंसी को पूर्ति करने के लिए कौन आ गया यहाँ पर? हाइड्रोजन आ गया। कौन आ गया यहाँ पर? हाइड्रोजन आ गया। कहीं पर भी अगर कार्बन की वैलेंसी आपको फ्री दिख रही है मतलब वहां पर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने ये श्रृंखला बनाई C और ये C, मतलब ये कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन से बाकी वैलेंसी पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे? 3 हाइड्रोजन और जुड़े हुए होंगे। इस पर कितने जुड़े हुए होंगे? 3 हाइड्रोजन और जुड़े हुए होंगे। इसी प्रकार से प्रोपेन की बात करें तो 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3। तो यहां पर इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 2 वैलेंसी और बाकी है, तो दोनों वैलेंसी पर आप किसको जोड़ दो भैया? हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये बीच वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 2। टर्मिनल कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। मेरी बात को आप समझना। तो ये जो है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो एल्केन में प्रत्यय क्या लगता है? जो सफिक्स होता है वो क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? एन। एल्केन में क्या लगता है? एन प्रत्यय लगता है। हिंदी में लिखे तो एन।
n प्रत्यय लगता है। तो यहां पर एक कार्बन है और इसको एक कार्बन है, तो इसको क्या कहूंगा मैं? मेथ। क्या कहूंगा मैं? मेथ। और अब एक कार्बन में एल्केन है ये, तो क्या कहूंगा? मेथेन। लिख सकते हो आप इसका नाम मेथेन। यदि दो कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे अपन? एथेन। क्या कहेंगे अपन? एथेन। ये वाला इसको क्या कहेंगे अपन? एथेन। ऐसे इसको क्या कहूंगा मैं? तीन कार्बन है और तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझ में आ गया? ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सारी चीजें अपने को ढंग से सीखना है, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं इसको मैं। अपन पढ़ रहे हैं अभी एल्केन के बारे में, और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इनको अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कि अपनों ने एक कार्बन वाला ये लिया था, यहां पर ले लेता हूं मेथेन, ठीक है। एक कार्बन है, दो कार्बन है, C2H6, C3H8, तीन कार्बन है, C4H10, क्योंकि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है भैया CnH2n+2। ध्यान से देखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। यहां पर n मतलब एक, कार्बन संख्या कितनी? एक है। यहां पर कितनी? दो मानी है, तो दो दूनी चार और दो कितने हो गए? 6। मतलब n बराबर जो भी मान रहे हैं, यहां n बराबर अपन मान रहे हैं 3, तो 3 लिखेंगे और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। n इक्वल क्या मान रहा हूं यहाँ? 4। तो यहां लिखाऊंगा, यहाँ C4H10 हो गया। n इक्वल यदि मैं मानू 5, तो यहां हो जाएगा C5। 5 दूनी 10 और 2 12। n6 तो C6, H 6 दूनी 12 और 2 14। n7 मतलब C7, 7 दूनी 14, ओके, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए? 16। 6 दूनी 12 और 2, यहां पर 14 आएगा, ठीक है। n8 C8, 8 दूनी 16 और 2 18। n9 C9, 9 दूनी 18 और 2 20। n10 मतलब C10H22। फार्मूला यही है भैया, कौन सा वाला? जो अपनों ने लिखा ना, ये वाला। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और ये डेकेन तक हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी ढंग से। ओके, बढ़े आगे। चलो, CH4 क्या लगाते? मेथ। और ये एल्केन है, तो एल्केन के नाम के अंत में क्या लगाते हैं? जैसे मेथ प्लस n, तो क्या लिखा है इसको? मेथेन। क्या लिख रहा हूं? मेथेन। METH, मेथ प्लस n, मेथेन। ऐसे इसका नाम हो जाएगा एथेन। एथ प्लस n एथेन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोप प्लस n प्रोपेन। ध्यान से रखो। ब्यूट प्लस n ब्यूटेन। हेप्ट प्लस पेंट प्लस n पेंटेन। समझ में आ रहा? हेक्स प्लस n हेक्सेन। एल्केन है ना, 6 कार्बन है तो हेक्स, और कौन सा एल्केन है, इसलिए अपनों ने क्या लिखा? हेक्सेन। 7 कार्बन है, क्या लिखूं मैं? हेप्टेन। 8 कार्बन है भैया, क्या लिखूं मैं? ऑक्टेन। 9 कार्बन है भैया, क्या लिखूं मैं? नॉन लिखते और एन लगाते तो नोनेन। 10 कार्बन है, क्या लिखूं मैं? डेकेन। यहां तक क्लियर है भैया? ओके, अब हम इसी चीज को हम लिखते हैं श्रृंखला के रूप में। कैसे लिखे भैया? श्रृंखला के रूप में। श्रृंखला के रूप में कैसे लिखेंगे इसी को? तो CH4 है ना, तो CH4 को तो CH4 ही लिख दे, एक ही कार्बन है। C2H6 होगा, आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा। CH3 तो भी ये है क्या है? एथेन ही है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। प्रोपेन ये लिखा मैंने CH3, CH2 और ये CH3, भैया ये प्रोपेन ही है, क्योंकि कार्बन कितने? 3 हो रहे हैं, हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? मेरी बात आप समझ गए होंगे। ब्यूटेन ये लिखा मैंने ब्यूटेन CH3, CH2 और CH3। ब्यूटेन को मैं ऐसे लिखूं तो भी चलेगा, इसको भी आप कहोगे कि इसका, मैं कहूंगी इसका नाम क्या है तो आप कहोगे ब्यूटेन, और मैं कहूंगी C4H10 किसका सूत्र है तो आप यही कहोगे ब्यूटेन। ठीक है, ये श्रृंखला में लिख रहा हूं इसी सूत्रों को। इसी प्रकार से ये CH3
CH2 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 और ये CH3। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हेक्सेन, ये लिखा CH3 CH2 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 और ये लिखा मैंने CH3। यहां तक क्लियर है? ये लिखा हेक्सेन। फिर हेप्टेन लिखना, कुछ नहीं, एक CH2 और बीच में जोड़ दो, तो ये लिखा CH3 CH2 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 और ये CH3। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 16 दिख रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो अब आप ऑक्टेन लिखते हैं। ये लिखा ऑक्टेन के बारे में, CH3 CH2 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 और ये CH3, ऑक्टेन। अब लिखूं मैं नोनेन, ये लिखा नोनेन, CH3 CH2 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 और ये लिखा मैंने CH3। समझ में आ गया? आगे बढ़े, डेकेन लिखूं, ये लिखा मैंने डेकेन, CH3 CH2 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 और ये CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक क्लियर है? मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि 11th का बच्चा जो शुरू में उसको स्ट्रक्चर की पता नहीं है, जिसको सूत्र ही मालूम नहीं है, उसको भी अच्छी तरह से सारी चीजें आ जाए। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। तो ये तो हो गए श्रृंखला सूत्र। ओके, ये तो हो गए श्रृंखला में कैसे लिखते हैं इनको, एल्केन्स को। अगर आपको श्रृंखला के बारे में मालूम है, श्रृंखला बनाना आती है, तो आप आईयूपीएसी नामकरण करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्योंकि कहां पर कोई भी जुड़ रहा है तो वहां से हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, केमिस्ट्री में जो है कार्बन की जो वैलेंसी कितनी है? 4 है। ये वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। ओके, अब इनकी अपन बात करें संरचना की। किसकी बात करें? संरचना की, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलो, किसकी? संरचना की। इन सभी की आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे आप इसकी बता दें। CH4 वैलेंसी कितनी? 4 है, तो इस कार्बन में चारों तरफ ये हाइड्रोजन जुड़ गया। ये हो गई CH4 की संरचना। समझ में आ गया? क्या हो गई? CH4 की संरचना हो गई है। अब एथेन की संरचना बनानी है आपको, ऐसे बनाओगे, CH3, ये एथेन। अगर बेटा मैं इसको एथेन कहूं तो भी सही है, इसको एथेन कहूं तो भी सही है, और ये कहूं तो भी सही है, मतलब है ये एथेन ही है। इसको क्या कहूं? प्रोपेन, पहला दूसरा तीसरा कार्बन, ये प्रोपेन। समझ में आ रहा है? ये हो गया प्रोपेन। ये प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, और ये भी प्रोपेन है। अब मैं कहूं आपको कि ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनानी है, तो बना सकते हो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर आप, है ना, बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अपन। आपको ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाना है। किसकी बनाना है? इसकी ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे? 1 2 3 और ये 4 कार्बन, ये H H H H H H H H और ये ब्यूटेन। इसको कहूं या इसको कहूं, एक ही माया है, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं ब्यूटेन के बाद में पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाना अपने को। चलो बना लेते हैं पेंटेन की स्ट्रक्चर। पेंटेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, 1 2 3 4 और ये 5। अब तो आपको भी बनाना आ गई होगी। अगर मैं कहूं कि आपको हेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप बहुत जल्दी हेक्सेन की स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये पेंटेन का श्रृंखला सूत्र, और ये पेंटेन का अणु सूत्र। ये संरचना सूत्र, ये श्रृंखला सूत्र, और ये अणु सूत्र पेंटेन का। अब आगे बात करें अपन हेक्सेन। बना लो हेक्सेन की आप अपनी कॉपी में जल्दी से, हेक्सेन की स्ट्रक्चर। ये हेक्सेन की स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठवां कार्बन, 6 कार्बन है। एक्चुअल में ऐसे जुड़े रहते हैं, कार्बन से कार्बन जुड़ा रहता है, ना कि ये कार्बन से हाइड्रोजन,
इस तरीके से कार्बन से हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन से ये तीनों हाइड्रोजन टर्मिनल साइड में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से समझना आप। ये हो गया हेक्सेन का स्ट्रक्चर। ओके, हो गया हेक्सेन की स्ट्रक्चर। चलो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी को हेप्टेन की स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या बनाऊं, हेप्टेन की स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ये हेप्टेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे, 7 कार्बन बनाने। तो ये हो गया एक और, ये CH और ये H, किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हेप्टेन का। ये हेप्टेन का स्ट्रक्चर है, ये हेप्टेन का श्रृंखला सूत्र है और ये हेप्टेन का अणु सूत्र है, ये वाला। समझ में आया। अब मैं कहूं कि आपको ऑक्टेन का बनाना है तो बना लेते हैं। ऑक्टेन का क्या फर्क पड़ रहा है, अपना ही राज चल रहा है। ये अभी बनाया ऑक्टेन का, आप कहो ने बनाया। ये हो गया ऑक्टेन। टर्मिनल पर 3 हाइड्रोजन, बाकी हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 8 चाहिए ना अपने को यहाँ पे, तो ये 8 हो गए। ये हो गया ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो ऑक्टेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। समझ में आ गया। तो अब आपको बनाना नॉनेन का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बढ़ा दो एक और कार्बन यहां पर, ये C, ये H और ये H। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉनेन की स्ट्रक्चर हो गई। किसकी स्ट्रक्चर है ये, नॉनेन। अगर मैं कहूं कि आपको डेकेन की स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, नॉनेन का ये तो श्रृंखला सूत्र हो गया, इसको कहूंगा तो नॉनेन। ये है C9H20 नॉनेन, ठीक है, और ये है तो भी नॉनेन। अब बात करें डेकेन की। डेकेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 कार्बन बना लेते हैं। ये एक और यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H और ये H। देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, 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 CH2 और ये लास्ट में CH3। तो ये हो गई डेकेन की स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो है आज जो ये मैंने सारी चीजें बताई है, बेसिक से बेसिक की बात करी अपनों ने कि किस तरीके से हम इनको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे। और अगर आपको स्ट्रक्चर की मालूम है कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी तो आपको आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सारे लेक्चर आप सिस्टमेटिक देखिएगा। आज ये पहला लेक्चर था, इसमें अपनों ने बेसिक बातें करी। अब अपन थोड़ा एडवांस की तरफ चलेंगे अगले लेक्चर से। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।